हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। साथियों, हम आज मोक्षपाल खाता एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मोक्षपाल खाता एप्लीकेशन में जो ग्राहक और सप्लायर है वो किस प्रकार से जोड़े उसके बारे में जानकारी दी थी। यानी कस्टमर और सप्लायर किस प्रकार से जोड़ने हैं और उसका बैलेंस है जो किस प्रकार से मेंटेन करना है उसके बारे में हमने पूरी आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा कैश बुक फीचर के बारे में भी आपको विस्तार से बताया था। आज के इस वीडियो में हम इस मोक्षपाल खाता एप्लीकेशन से बिल कैसे बनाना है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप भी अपनी दुकान के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए बिल बनाना चाहते हैं तो आप मोक्षपाल खाता एप्लीकेशन को यूज करके आप आसानी से अच्छा बेहतरीन बिल बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपके पास मोक्षपाल खाता एप्लीकेशन नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके मोक्षपाल खाता एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जी हाँ साथियों, यह हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको बिल किस प्रकार से बनाना है वो आपको इस वीडियो विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बिल बनाने के लिए ये बिल स्क्रीन पर जाना होता है। यहाँ से आपको सेल बिल, परचेज बिल और एक्सपेंसिव यानी खर्च बिल, खरीद बिल और सेल बिल है वो बनाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, अगर आप माल खरीदते हैं किसी से सप्लायर से तो आपको पहले परचेज बिल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको बेचोगे तो तभी सेल बिल बनेगा। इसके अलावा आपके बिजनेस में जितने भी खर्चे आएंगे उसके लिए आपको खर्च बिल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर व्यू रिपोर्ट भी देख सकेंगे। तो सबसे पहले यह बिल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मोर ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आइटम सेशन पे जाना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आइटम सेशन में जाना है। पहले जो आइटम बना रखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए नया आइटम ऐड करेंगे। उसके बाद हम किस प्रकार से बिल बनाएंगे वो आपको संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में दी जाने वाली है। तो पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आइटम पे जाना है। यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने आइटम का नाम लिखना है। मैं वैसे यहाँ पर वीवो का मोबाइल का नाम लिख देता हूँ, वीवो A1 ये नाम लिख दिया मोबाइल का। इसकी आप फोटो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यह पीसेस में आ गया, यह मोबाइल फोन है वो पीसेस की श्रेणी में है। तो मोबाइल की सेल करने की प्राइस है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 15,999 रुपए। और यहाँ पे परचेज हमने खरीदा इसको 14,500 रुपए में। तो इसके बाद यहाँ पर कितने स्टॉक है हमारे पास, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन की कितने स्टॉक है तो हमारे पास 5 स्टॉक है। लो स्टॉक अलर्ट यानी एक मोबाइल हमारे पास बचेगा तो हमें अलर्ट दिखाई देना चाहिए, ये कर सकते हैं। इसके अलावा एड HSN एंड GST डिटेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार GST और HSN कोड भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ भी ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। जैसे हमने ये कोड ले लिए, इसके बाद हमने GST इस पे लगा दी, 5% GST लगा दी। ये एग्जाम्पल के लिए है, आप अपने अनुसार आपका कौन सा प्रोडक्ट है उस पे आपको लगाना है। उसके बाद सेव आइटम पे क्लिक करना है। तो ये एक आइटम बन गया। इसी प्रकार हम एक दूसरा आइटम भी बना लेते हैं। जैसे हमने एक ओप्पो का ब्रांड का मोबाइल नाम है वो यहाँ पे रख दिया। इसकी प्राइस रखते हैं 10,000, जैसे 9,999 रख देते हैं। और ये खरीदा था हमने 8,500 रुपए में। इसके अलावा इसकी ओपनिंग स्टॉक इसके रख देते हैं 10 और लो स्टॉक अलर्ट है वो रख देते हैं। इसके 2 पीसेस बचेंगे तब लो स्टॉक आएगा, सेव कर देते हैं। तो ये हमने 2 प्रोडक्ट है यहाँ पे ऐड कर लिए। आप यहाँ पर अपनी जो शॉप है उसके अनुसार कोई भी प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर्विस है तो आप सर्विस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सर्विस ऐड कर रखी है उसको डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे सर्विस है, जैसे हमारे पास सैमसंग की सर्विस है, सैमसंग की सर्विस है। सर्विस का प्राइस कितना है, जैसे 300 रुपए की सर्विस है। तो यहाँ पे ये यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सर्विस हो गई। इसके अलावा GST वगैरह SAC वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस ऐड कर दी तो एक सर्विस हमने ऐड कर दी। आपके पास कितनी सर्विस है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
प्रोडक्ट भी हमने ऐड कर लिया। अब चलते हैं कि बिल किस प्रकार से बनाना है। जी हाँ साथियों, बिल बनाने के लिए अब आपको बिल स्क्रीन पर जाना है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज बिल बनाएंगे। यानी एक बार के लिए जो आइटम थे हमारे स्टॉक में हैं, इसको हम 0 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई भी आइटम नहीं है। तो हमने स्टॉक को आउट कर दिया 10 को, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 0 आइटम रखने हैं हमें। जी हाँ साथियों, 0 रखेंगे तभी सही रहेगा। एक बार के लिए हम 0 कर देते हैं, यानी हमारे पास किसी भी प्रकार का स्टॉक नहीं है, हमने केवल हमारे आइटम जोड़े हैं। जो इस प्रकार से आपको आइटम जोड़ने हैं। अब आपको बिल स्क्रीन पर आना है और हमें ये परचेज वाला है, इस पे जाना है, यानी हम आइटम खरीदेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आइटम जो खरीदने वाली पार्टी है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर डेट अपने आप आ जाएगी और बिल जो नंबर है वो अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे जो पार्टी है उसको करेंगे। तो हम ये टेस्ट सप्लायर पार्टी है उसको ऐड कर लेते हैं। अगर आप नई पार्टी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नई पार्टी को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार के लिए टेस्ट जो पार्टी है उसको ही रखते हैं। तो ये टेस्ट पार्टी हो गई। अब आइटम, तो आइटम पे जो हमने आइटम पहले बनाए थे, देखो यहाँ पर जब इंटर आइटम फॉर इन्वेंट्री है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइटम आ गए। जो हमने आइटम अभी 2 आइटम बनाए थे वो यहाँ पे आ गए। इसके अलावा जो सर्विस बनाई थी वो भी आ गई। तो सर्विस है वो खरीदी नहीं जाती, इसलिए ये 0 है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ गई। तो हमें क्या चाहिए, हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल कितने चाहिए, हमें 5 मोबाइल चाहिए वीवो के, ओप्पो के। इसके अलावा हमें वीवो के जो मोबाइल है वो भी हमें 10 मोबाइल चाहिए। अब यहाँ से परचेज जो प्राइस है वो यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कितना डिस्काउंट मिला, कितने रुपए में खरीदे, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट वो आएगा जो हमने वहां पे आइटम बनाते समय रखा था। अब ये हो गया। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमने वीवो के 9 मोबाइल लिए और ओप्पो के 5 मोबाइल लिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद ये हुआ, ओप्पो के मोबाइल 42,500 रुपए के 5 मोबाइल हुए और ये वीवो के मोबाइल है वो उनके रकम यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम पार्टी एड्रेस है, यूरो एड्रेस है, टर्म्स एंड कंडीशन वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, केस में अगर भुगतान करते हैं पूरा तो भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन में, या अनपेड होता है तो अनपेड में हम जो लेजर बुक है जो सप्लायर की खाता, उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड ड्यू बैलेंस टू लेजर पे क्लिक करते हैं और जनरेट बिल पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा बिल बन के तैयार हो चुका है। ये देखो हमारे नाम पे जो हमने खरीद बिल बनाया है, जो परचेज बिल, वो बन के तैयार हो चुका है। इसमें ओप्पो के जो मोबाइल फोन है वो पीसेस है वो 5 है और वीवो A1 के जो पीसेस है वो 9 है। सारा टोटल मिलाकर 1,73,000 रुपए के करीब यहाँ पर आए। तो हम इसको डन कर देते हैं। तो ये हमारा बिल है वो परचेज बन गया। अब आपको दिखाते हैं आइटम सेक्शन पे जाके क्या आइटम ऐड हुए हैं। तो ये देखो आइटम ऑटोमेटिक वहां से ऐड हो चुके हैं। देखो करंट स्टॉक में ओप्पो के हमने 5 खरीदे, 5 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए और वीवो A1 के हमने 9 खरीदे, 9 यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे पास टोटल स्टॉक हो गया 1,93,986 रुपए का। यानी हमारा जो खरीद के पैसे लगे वो 1,73,000 का और टोटल जो बचत का पैसा है वो उसको मिलाकर यहाँ पे 1,93,986 रुपए हो गए। तो अब क्या करना है, अब हमने आइटम तो खरीद लिए, हमारे पास आइटम तो स्टॉक में है, 5 मोबाइल ओप्पो के हैं और 9 मोबाइल वीवो A1 के हैं। अब हम किसी ग्राहक को बेचेंगे। बेचने के लिए हम सेल बिल है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एड सेल बिल नीचे बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पार्टी सिलेक्ट करनी है, यानी किसको बेचेंगे। अगर आपको नई पार्टी ऐड करनी है, कोई नया है, जैसे हम मनोज लिख देते हैं, मनोज नाम का हमारे पास एक कस्टमर आया और उसके मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिए हमने। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दिया, उसकी GST वगैरह डिटेल है तो लिख देते हैं, ये ऑप्शनल है। इस कस्टमर को हमने ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया। अब ये मनोज नाम का ग्राहक है, ये ऐड हो चुका है। अब इसको हम मोबाइल देंगे, एक वीवो का मोबाइल दे दिया। इसको आप जितने चाहे, 2 मैंने वीवो के दे दिए और एक वीवो 2 ओप्पो के दे दिए और एक वीवो A1 का दे दिया।
उसके बाद कंटिन्यू किया। इसके अलावा आपको डिस्काउंट देना है इसको, जैसे हमने 2% डिस्काउंट देना है, जैसे हमने ये 2% इसको डिस्काउंट दे दिया, और इसके अलावा इसको हमने 5% डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हो गया इसका डिस्काउंट। 2% हमने इसका ओप्पो के मोबाइल का दिया, तो इसके जो डिस्काउंट 2 मोबाइल थे दोनों के डिस्काउंट हो गया, 399 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। और इसमें 5% का दिया तो 799.95 रुपए का डिस्काउंट है वो हो चुका है। अब इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो ये आगे वाली संख्या है वो हट जाएगी, एकदम पूरा क्लियर 34,797 रुपए आ गए। डिस्काउंट टोटल हो गया 1199 रुपए का। अब आप ऑप्शनल पे जाके आप इसकी पार्टी वगैरह है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, इस कस्टमर की, जो कि बिल में दिखाई देगी। जैसे हमने इसमें पार्टी वगैरह डालेंगे, जैसे इसमें 25 लिख देते हैं, फ्लैट बिल्डिंग नंबर लिख देते हैं, और इसमें एरिया है, एरिया जैसे लिख देते हैं हम कुछ भी, पिन कोड लिख देते हैं और सिटी लिख देते हैं। तो हमने ये बिल्डिंग नंबर लिख दिए, लोकेलिटी एरिया लिख दिया, पिन कोड लिख दिया और सिटी और स्टेट लिख दिया। इसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी लिख सकते हो, यानी गारंटी वारंटी और नियम और शर्तें आप लिख सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कस्टमर है वो बकाया रखते हैं पैसा तो अनपेड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन में देता है तो ऑनलाइन में, और कैश में देता है तो कैश। तो यहाँ पर हमें कोई जो कस्टमर है वो कैश में पैसा दे रहा है। उसके बाद जनरेट सेल बिल पर क्लिक करेंगे तो ये सेल बिल है जो उस कस्टमर के नाम पे बन चुका है। ये देखो यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा। इसके अलावा यहाँ उस कस्टमर का एड्रेस आएगा जिनको आप मोबाइल दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं। तो 34,797 रुपए का मोबाइल हो गया, जिसमें एक आपने ओप्पो का मोबाइल दिया जिसमें आपने डिस्काउंट दिया पर डिवाइस 199 रुपए का, जो 2 डिवाइस है। इसके अलावा 799 रुपए का ये हो गया, तो ये टोटल मिला के कुल डिस्काउंट हो गया 1199 रुपए। और इसके बाद डिस्काउंट और रिसीव्ड अमाउंट है वो भी पूरा आ गया। यहाँ पे पेड का जो ठप्पा है वो भी लग गया है। इस प्रकार से आप है जो बिल बना सकते हैं। इसमें आप थर्मल बिल पे क्लिक करोगे तो ये थर्मल बिल है, प्रीमियम बिल है, और थर्मल पे करोगे तो इस प्रकार से बिल दिखेगा, और बेसिक पे क्लिक करोगे तो आप बेसिक बिल है वो इनवॉइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इसका आप रंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बिल बना सकते हैं। तो जैसे हमने ये मोबाइल फोन है, यहाँ 2 मोबाइल ओप्पो के बेचे और एक वीवो का मोबाइल बेचा, तो यहाँ पे स्टॉक में है तो यहाँ से कम हो गए। देखो यहाँ पे 5 मोबाइल थे, यहाँ पे 3 हो गए, और यहाँ पे 9 मोबाइल थे, यहाँ पे 8 हो चुके हैं। और इसके अलावा अब ये हमने जो बिल है वो बना लिया। इसके अलावा आप यहाँ पे खर्च बिल भी बना सकते हैं, जैसे ये बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम यहाँ पे इसको डिलीट करके आपको दोबारा से बिल बना के बता देते हैं। ये क्या है, हमारे खर्चों का बिल है। जैसे हमारी शॉप में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, जैसे हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे हमारे मान लो 700 रुपए का बिजली का बिल आ चुका है, तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं। हमने पेमेंट किस मोड में किया, ऑनलाइन किया, और नोट में कुछ भी लिख सकते हैं, फोटो वगैरह लगा सकते हैं, या ऑप्शनल भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव बिल पे क्लिक कर देते हैं तो ये खर्च का बिल बन गया, और ये हमारी कैश बुक में भी यहाँ पे आ चुका है। और उन्होंने जो कस्टमर था उन्होंने पेमेंट किया उस बिल का 34,797 में, वो कैश बुक में भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब ये हो गया सेल बिल, और ये परचेज बिल, और ये एक्सपेंसिव बिल है। ये तीनों बिल बन चुके हैं। हमने जो नॉर्मल बिल है वो तो बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। अब हम चलते हैं इसमें आपको जो जीएसटी बिल है वो किस प्रकार से बनाना है। तो आपको आइटम तो पहले की तरह ही इसमें ऐड करने हैं, कोई भी बदलाव नहीं करना है आपको। ज्यादातर यहाँ पे आप जीएसटी की डिटेल है यहाँ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप बिल जहाँ पर खरीद और खर्च बनाएंगे वहां पे भी आप इसकी जानकारी है वो डाल सकते हैं। तो हम एक बार हम परचेज बिल बनाते हैं जो जीएसटी के साथ बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सप्लायर टेस्ट सप्लायर से माल खरीदते हैं जिसमें ओप्पो का मोबाइल हो गया।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी का जो बटन है बिल का वो ऑन करेंगे। तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग जीएसटी बिल है वो उसका बटन ऑन कर देंगे। यह बटन जब तक आप ऑन नहीं करेंगे जब तक आप सिंपल बिल ही बना पाओगे, यानी ये जीएसटी बिल बनाने के लिए इस बटन को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद एड परचेज बिल पर क्लिक करना है, उसके बाद टेस्ट सप्लायर हम मैं जोड़ लेता हूं, उसके बाद हम ओप्पो का मोबाइल है ये ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने 2 मोबाइल ओप्पो के खरीदे। अब इसमें एडिट बटन पेंसिल का बटन है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद HSN कोड डालना है। जैसे हमने ABCD कुछ भी कोड डाल दिए, ये HSN कोड हमने डाल दिए। मानो ये एक एग्जाम्पल के लिए टेस्ट एग्जाम्पल HSN कोड है वो डाले हैं। इसके बाद हमने 18% जीएसटी दरें हैं वो डाल दी। अब क्या करना है, अब ये 8500 का मोबाइल है, इसमें हमने रेट भी डाल दी और टैक्स है वो भी इंक्लूड करके 8500 की रेट रख दी। अब इसमें क्या करना है, हमें डिस्काउंट कितना मिला वो यहाँ पर डाल देते हैं 2% या कितना भी, हमें 2% का डिस्काउंट मिला तो ये टोटल हमें 144 रुपए का डिस्काउंट मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने 18% की जीएसटी डाली। हमारे ये मोबाइल का जो फाइनल प्राइस है 2 मोबाइल का जो 15,389 रुपए कुछ पैसे हैं। इसी प्रकार हम क्या है, हम एक पीस ही खरीदेंगे, तो हम एक पीस खरीद रहे हैं तो 8,330 रुपए का हमें जीएसटी लगाकर कुल प्राइस मिला। अब हम एड बटन पे क्लिक करके, और एक वीवो का मोबाइल है इसमें हमने क्या किया 5% की जीएसटी लगाई। जैसे एग्जांपल के लिए है, जीएसटी की दरें हैं वो आइटम के अनुसार अलग अलग है, इसीलिए आपको अपने आइटम के अनुसार यहाँ पे जीएसटी की रेट है वो दर्ज करनी है। तो जीएसटी की यहाँ पे है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसमें ये हो गया। इसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो ये 2 मोबाइल है जो जीएसटी के साथ है। अब हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 22,725 रुपए हैं, राउंड ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल है वो कुछ भी आप अनुसार डाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये ऑनलाइन में हम खरीद रहे हैं तो हम जनरेट परचेज बिल पे क्लिक करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, अब आपके जो बिजनेस का नाम आ गया और सप्लायर जो है कहाँ से आपने माल खरीदा उसका नाम आ गया। अब यहाँ पर आपको जो आइटम है वो ओप्पो का है, इसका जो HSN कोड है यहाँ पे आ गया। इसके अलावा कितनी क्वांटिटी है वो भी आ गई। इसके अलावा प्राइस कितना था और कितना आपको डिस्काउंट मिला और टैक्सेबल प्राइस कितना हुआ और टोटल टैक्स कितना लगा और फाइनल प्राइस है वो कितना लगा, ये सारा कुछ डिटेल है। इसके अलावा जो दूसरा जो आइटम प्रोडक्ट है उसका भी ये विवरण यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद सब टोटल है, उसमें हमारे डिस्काउंट मिला टोटल 244 रुपए का। इसके अलावा टोटल टैक्सेबल जो अमाउंट है वो 20,768 रुपए के करीब है। इसके अलावा टोटल टैक्स लगा 1956 रुपए। तो इस टोटल को मिला के 22,725 रुपए का ये बिल है जो बना है। इसमें हमारे CGST, SGST और जो टोटल है वो दोनों प्रोडक्ट की किस प्रकार से लगी है वो सारी इसमें टैक्स समरी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी बिल में, और फाइनल प्राइस है वो भी दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार हैं वो जीएसटी बिल भी इसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नॉर्मल बिल भी बना सकते हैं और जीएसटी की आवश्यकता है तो आप जीएसटी भी बना सकते हैं। यह तो हो गया परचेज बिल। इसी प्रकार आप सेल बिल है वो भी जीएसटी के अनुसार बना सकते हैं। ध्यान रखें, जीएसटी बिल बनाने के लिए आपको मोर ऑप्शन पे यह जो बटन है ये ऑन रखा हुआ होना चाहिए। अगर ये ऑफ है तो आप नॉर्मल बिल ही बना पाओगे, यह ऑन कर दिया उसके बाद आप जीएसटी बिल बना पाओगे। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए कस्टमर है, इनको जैसे कि हम ए कस्टमर है, इसको हम एक जीएसटी मोबाइल है जीएसटी बिल देने वाले हैं। तो हम इसमें आइटम एक मोबाइल है, ये ओप्पो का मोबाइल है और इसमें 18% के करीब जीएसटी हमने लगाई है। HSN कोड हमने लिख दिया ये, और इसको डिस्काउंट हमने दे दिया 5%। ये हो गया। अब इस पे ये कुछ जीएसटी वगैरह डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइनल प्राइस आया इसका 9,499 रुपए और कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब इसमें कितनी जीएसटी थी और कितना क्या डिस्काउंट रहा वो सारा कुछ आ गया। अब इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.5 है वो हट जाएगा और एकदम पूरी फाइनल प्राइस है वो आ जाएगी।
अब इसका जो जनरेट सेल बिल है इस पे क्लिक करते हैं तो ये अब इसका बिल है जो बन चुका है। अब आप देखें ये जीएसटी बिल है, वो आपका मोबाइल का जो जीएसटी बिल है वो आपका बन चुका है। आप इसे प्रीमियम, थर्मल, बेसिक को प्रिंट भी कर सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं और इसको डन करने के बाद ये पूरा बिल है वो यहाँ पे तैयार हो गया। अब एक बात और थी, वो आपको नया फीचर है वो कौन सा है उसके बारे में भी आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये यहाँ पे हमने अनपेड किया और इस कस्टमर का खाता है ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये खाता है 300 रुपए इसके बकाया, 301 रुपए बकाया है। अब यहाँ पे हमें वो बिल था जिसका बकाया है, जो मोबाइल खरीदा था उसका भी बकाया पड़ा है, तो उसको यहाँ पर लाना है बिल को। तो इसके लिए आपको बिल पे जाना है और अनपेड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे पेंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम है एड ड्यू बैलेंस टू लेजर, इस पर क्लिक करना है। अगर आप पहले इस पे क्लिक कर देते तो वहां पे ऑटोमेटिक ये पैसे हैं उस कस्ट नंबर है उसके खाते में, वो ऑटोमेटिक वहां पे हो जाते। लेकिन अब हम एडिट पे आके भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपडेट सेल बिल पे क्लिक करना है। तो ये हुआ सेल, ये अपडेट हो चुका है। अब ये यहाँ पे आ गया इन लेजर, यानी ये लेजर में भी चला गया। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अभी ये देखो 2 मिनट अगो, ये देखो 9,499 का पेंडिंग बिल, 2 नंबर बिल है उसके 9,499 रुपए बकाया है इस ग्राहक की और 301 रुपए पहले का बकाया था। तो टोटल यहाँ पे जो आउट स्टैंडिंग बैलेंस है वो भी आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा आपको होम पेज पे भी देखो रिसेंट एंट्रीज में भी आपको जो अभी फिलहाल ही में एंट्री की है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये फंक्शन है वो आपके ओल्ड एप्स हैं उसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको ये एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप मंथली रिपोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मंथली रिपोर्ट है, आपने मनोज को जो सामान बेचा उसका कितना रुपया हुआ वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मंथली और लास्ट वीक कितना माल बिका, लास्ट मंथ कितना बिका, टोटल एल टाइम कितना बिका वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप डेट के अनुसार भी यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया मंथली सेल्स का। इसके अलावा परचेज है, इसमें कितना माल अब आपने खरीदा। तो टेस्ट सप्लायर से हमने 1,73,000 रुपए का माल खरीदा, वो भी यहाँ पे आ रहा है, इसको भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा व्यू रिपोर्ट है, इसमें टोटल कितने बेचा माल, कितना परचेज किया, कितना लॉस हुआ, कितना टोटल एक्सपेंसिव यानी खर्च हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो संपूर्ण माल बेचने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे भी आप सिंगल डे, दिस मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या टोटल कुछ भी देख सकते हैं, डेट के अनुसार भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से रिपोर्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके दुकान का जो बिल है वो किसी भी प्रकार का बिल हो वो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या है, ये बिल बनाया था और इसको यहाँ पे लेजर पे डाला था, तो ये लेजर में चला गया, यानी हमने जो सप्लायर है जहां से हमने माल खरीदा उनको पैसे नहीं दिए थे, तो हमने भुगतान नहीं किया। तो लेजर पे बटन था, उस पे क्लिक किया तो ये लेजर पे आ चुका है। अब क्या है कि ये सप्लायर है, टेस्ट सप्लायर, इसके अकाउंट में ये यहाँ पे बिल पेंडिंग है। अब हमें माल तो ये मिल चुका लेकिन ये भुगतान हमने अभी तक नहीं किया, तो हम यहाँ से वापिस उस जो सप्लायर है उसको भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर हम भुगतान करने पर 1,73,000 रुपए का भुगतान करेंगे। तो यहाँ पे भुगतान करके और यहाँ पे एड टू केस बुक पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया और ये 0 हो गए, उनका भुगतान हो गया। बकाया है वो उनका लेन देन है, ये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे केस बुक में ये टेस्ट सप्लायर के हमने पैसे दिए वो यहाँ से ये कम हो गए। इस प्रकार से आप है जो कुछ भी बिल है वो कौन सा भी बिल है वो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे टेस्ट सप्लायर है, इसको ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हैं, जिसमें आपको सेटिंग पेज पर जाना है और एसएमएस सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे ओके करना है, यहाँ से इसको इनेबल करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अवेलेबल क्रेडिट खरीदने हैं, यानी जो बैलेंस है वो आपका 0 है, तो यहाँ पे आप जैसे प्लान है 29 रुपए का प्लान है जिसमें 100 क्रेडिट्स है, 69 का प्लान है जिसमें 300 क्रेडिट्स है,
इसके अनुसार ही आपको प्लान वाइज क्रेडिट जो मिलने की है वो यहाँ पे चार्ट दिया गया है। यहाँ से आप प्लान है वो खरीद सकते हैं जो ऑटोमेटिक मैसेज भेजने के लिए है। यहाँ पे आपके कितना मैसेज यूज हुआ, कितना टोटल परचेज किया, कितने बचे हुए हैं वो टोटल है, और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये बेहतरीन सुविधा है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने माल खरीदा या कुछ भी किया, या आपने माल परचेज किया या सेल किया, तो आपका मैसेज है वो ऑटोमेटिक कस्टमर के पास चला जाएगा। आपको मैसेज भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सिस्टम कुछ इस प्रकार का है। आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें आप कस्टमर सप्लायर दोनों का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल वो भी अपने अनुसार आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसका एकदम फुल ट्रायल ले सकते हैं। आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बेहतरीन ही सुविधाओं के साथ यहाँ पर उपलब्ध है।